जहाँ बात आती है हिस्टोरिकल प्लेसेस की एंड एट द सेम टाइम यू आर इन लाहौर, सो यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दीज फ्यू प्लेसेस। देन गाइस, तो आज की वीडियो में हम जो है वो ऑलमोस्ट 3 प्लेसेस को विजिट करेंगे। Number 1 is Minar-e-Pakistan. So I'll just give you a short description of its history. So starting off, basically Lahore में located है, that's pretty obvious, isn't it? उसके अलावा इसको बनाया गया था 8 साल के अरसे में, starting from the 23rd of March 1960 up until 22nd of March 1968, यानी 8 साल का अरसा इसको बनाने में लगा था। उसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यू इस वजह से है कि इस जगह पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि ये बनाया किसने था, यू नो, अबाउट द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, तो देयर वाज दिस रशियन बॉर्न पर्सन नेम्ड एज नसीरुद्दीन मूरत खान, जिन्होंने मीनार पाकिस्तान को तामीर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 97.5 मीटर्स है। दैट मीन्स दैट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 320 फीट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसकी हाइट की यानी लंबाई की बात करें, तो दिस इज़ 70 मीटर्स टॉल। इन फीट आई थिंक इट्स अराउंड 230 फीट अप्रॉक्सीमेटली। और that's pretty much about it for Minar-e-Pakistan, and we will be visiting this place as well. Now, second, अगर हम इसकी और सिग्निफिकेंस की बात करें, आई थिंक मैं कुछ चीज़ें यहाँ भूल भी गया। सो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इसकी जो शेप है ये बिल्कुल चांद और सितारे की तरह है। तो अगर हम इसकी कुछ पिक्चर्स अटैच कर सकें, सो वी विल श्योरली डू दैट फॉर यू, सो यू कैन सी इट कि फ्रॉम द टॉप हाउ डज इट लुक लाइक। Second place that we have and is on my list for visit today is Badshahi Masjid, and it is also located in Lahore, Pakistan, just like I am in Lahore right now. Sorry for being too dramatic here. Anyways, so this is known as the second largest mosque of Pakistan, and it was built in 3 years. इसको 3 साल में बनाया गया था, starting from 1671 up until 1673। ऑलराइट, और ये बनाई गई थी तब जब लाहौर को मुगलिया सल्तनत का दारुल खलाफा डिक्लेयर किया गया था, और इसको तामीर किया गया था मुग़ल सल्तनत के छठे बादशाह यानी औरंगज़ेब के टाइम। ऑलराइट, अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब जो है वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ही वॉज नॉट वेरी मच ऑफ अ पर्सन दैट एक्चुअली कुड फोकस मोर ऑन बिल्डिंग थिंग्स रादर देन हिज मिलिटरी पावर। ऑलराइट, एंड व्हेन इन 1799 जब राजा रणजीत सिंह ने लाहौर का मुहासरा किया था, तो उसने इसको एज अ कोर्ट यार्ड इस्तेमाल किया था, एक अस्तबल के तौर पर, जहाँ पर उसके घोड़े और बाकी साजो सामान रखा जाता था। उसके बाद ऑलराइट, सो उसके बाद जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हुई, तो उसके बेटे ने उसकी यादगार यहाँ पे बनाई थी सन 1839 में, यानी 1839 में। ऑलराइट, उसके बाद पहली एंग्लो सिख वॉर जब 1841 में हुई थी, तो शेर शाह ने भी इसको एज अ मिलिटरी मिलिट्री कंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज़ किया था जंग में हिस्सा लेने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद जब बरतानिया ने 1849 में लाहौर का टेक ओवर किया था, तो तब भी जो है वो इसको क्या कहते हैं एज अ मिलिट्री गैरिजन या एज ए छावनी यूज़ किया गया था। लेकिन जो 80 कमरे या 80 सेल्स पुराने वक्तों में बने थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जब क्या कहते हैं इसको गिराने की बात चल रही थी बैक इन द हिस्ट्री, तो 1852 में मिस्टर खान बहादुर नवाब बरकत अली खान की वजह से इस जगह को बचा लिया गया था। ऑलराइट, और उसके बाद जब इसकी रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ, तो इसकी टोटल रेस्टोरेशन जो है वो तकरीबन 1939 से लेकर 1960 तक रही, और इसमें टोटल लागत आई थी 4.8 मिलियन रुपीज़ की।
1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार कर दिया गया. सो दैट्स द लिटिल बिट हिस्ट्री दैट वी हैव फॉर बादशाही मस्जिद. ऑलराइट, सो the last thing that we have on the list is Lahore Fort, यानी शाही किला. Yet again it is located in Lahore, Pakistan. It was built in 1566, यानी 1566 में इसको बनाया गया था और इसकी बुनियाद रखी थी मुगल एम्परर अकबर ने. Apart from that, it is famous for having marble constructions जो बाद में शाहजहां ने इसमें ऐड करवाई. इसके बाद इसमें आलमगीरी गेट को भी तामीर किया गया था जो कि मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह ने बनाया था. अगर इसके टोटल रकबे की बात हो तो ये पूरा इलाका तकरीबन 39 एकड़ पर मुश्तमिल है. और जब मुग़ल सल्तनत का इख्तिताम हुआ तो राजा रंजीत सिंह ने इसको अपने रेजिडेंस यानी एज अ घर इस्तेमाल किया था. एट द एंड इन 1981 this place was added to the UNESCO World Heritage Site list, यानी इसको भी World Heritage Site का क्या कह सकते हैं टाइटल मिल गया था 1981 में. So this is a little bit of a history that we have for these three places. अगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो आई थिंक मैं मिस आउट कर गया हूँ या which I really have not mentioned yet, so you can mention that in the comment section. I would really appreciate your feedback. And with that being said, we will start our journey towards these three places. So I'll see you on the other side. Alright then, so we are all set and ready for the journey. जैकेट वैकेट पहन ली है, बैग पकड़ लिया है और अब हम निकलने जा रहे हैं अपनी मंजिल पर. ये कमरे के दरवाजे से निकले, ये घर के दरवाजे से निकले, and we're all set to go. हाँ जी, तो गाइस सीन ऐसा है कि यू नो सफ़र में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड जस्ट लाइक यस्टरडे जैसे हमारी बाइक बंद हुई थी, इस दफ़ा हमारे पास बाइक नहीं है, बट हम इस दफ़ा यूज़ कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. तो हमें रिक्शे वाले भाई मिल गए, तो ये हमें लेके जाएंगे मीनार पाकिस्तान. एंड वी आर पेइंग हिम ₹700 फॉर दैट. सो विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे फिर अब डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान में ही मिलूँगा. राइट, सो हम रोड का इतना ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हम कल कवर कर चुके थे, सोचिए वैसे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है. बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज थ्री प्लेसेस दैट आई हैव मेंशन्ड टू यू बिफोर. हम जो है पहुंच चुके हैं फाइनली मीनार पाकिस्तान पे. हमें रिक्शे वाले ने उतारा है गेट नंबर 1 पे. अब चक्कर ये कि यहाँ पे मैं अभी दाता दरबार से भी गुजरते हुए आया हूँ, लेकिन रिक्शे में ना वैसे विजुअल्स आप कैप्चर नहीं कर सकते. दैट्स वाई आई डिडंट डू एनीथिंग एज सच. दैट्स वाई. तो बस अभी हम जो है यहाँ से अंदर जाने लगे हैं. एंड आई सी यू इनसाइड. तो गाइस अब सीन ऐसा है कि यहाँ पे हम अभी जाएंगे आई थिंक शाही किला पहले, क्योंकि वी हैव द इशू ऑफ द लाइट. लाइट थोड़ी डिम लग रही है. आई नो इट्स नॉट क्लाउडी बट आई डोंट नो व्हाई. सो दिस इज द गुरुद्वारा. Look at the architecture and look at the detail of this place. I know that we cannot go inside, but क्या कर सकते हैं. अभी यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि वो लाहौर फोर्ट का एंट्री टिकट बूथ. यहाँ से लिए एंट्री टिकट लेंगे एंड देन वी विल गो इनसाइड. सो हम पैदल चलते चलते जो है वो मेन गेट से अंदर आ गए और यहाँ पे हम एक बड़े से रोड पे चलते चलते जा रहे हैं डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए. अब हमारे लिए बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था. दैट्स वाई वी वर लाइक क्वाइट अनश्योर कि हमें कहाँ से क्या चीज़ फॉलो करनी है. सो हमने सबसे पहले एक टर्न लिया राइट साइड पे टू सी कि आखिर जो है वो हम क्या एक्सप्लोर करेंगे सबसे पहले. ऑलराइट, सो आई थिंक हम जो है वो थोड़ा सा आगे जा रहे हैं. ये तहखाने
ये दरबार, ये मीनार जो कि पहले मुगलिया सल्तनत की दहशत की अलामत होते थे, आज आसार कदीमा में कहीं गुम से हो चुके हैं। गो ये जगह बहुत पुरानी है, लेकिन इसके असरात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि you know how much royalty does this place have. Hi, look at these walls, man. You can see the history and the destruction associated with it. इन तहखानों की दहशत से तबाही तक अजीब दास्तान। Wow. इन्हीं दीवारों में मुगलिया सल्तनत की दहशत मौजूद थी, और आज ये उसी सल्तनत की तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। Look at this place. Wow. It looks amazing. Look at the architecture, look at the structure, and look at the build of this place, man. Amazing. A masterpiece. Wow. सो गाइस, हम इस वक्त आ चुके हैं शीश महल में, बट यहाँ पे एक छोटा सा लोचा हो गया था। लोचा ये था कि ट्राईपॉड्स और स्टैंड्स अलाउ नहीं थे, सो वी जस्ट हैव टू मेक द वीडियोस हैंड हेल्ड। एनीवेज, इस तरह की छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं, तो आपको आगे चल के दिखाते हैं। इस वक्त इस जगह पे काफ़ी हद तक काम चल रहा है, बट आप देख सकते हैं कि मुगलिया टाइम का नक्शो निगार कितना प्यारा है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि दिस इज़ विदाउट द मशीनरी। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड। वाओ। ऑल राइट देन, सो अब आप जैसे देख सकते हैं कि हम जो है ये ऊपर की गैलरी है आई थिंक, जहाँ से अब हम देखने लगे कि जो इस किले की लुक है बाहर से वो कैसी दिखती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कितनी स्ट्रक्चर्ड लग रही हैं कि उस वक्त के टाइम पर भी जहाँ पर इतनी मशीनरी नहीं होती थी, सो द मुग़ल एम्पायर वाज एबल टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ अ प्लेस विद सच लिमिटेड रिसोर्सेज और इंजीनियरिंग के। सो ऑलराइट, सो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मुग़ल गैलरी के पास, और मुग़ल गैलरी के पास है तो आई एम जस्ट गोना शो यू सम अ फ्यू डोर्स। पिक्चर लोग बना लें, आप पीछे से आ जाए। असल में आज क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, जैसा मैं आपको ये दिखा रहा था, इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं है, तो बेसिकली ये मियानी ज़िला सरगोदा का बनाया हुआ लकड़ी का मनकश दरवाज़ा है। सो दिस वाज मेड इन अर्ली 19th सेंचुरी। सो आप अगर इसका टेक्सचर देखें, इट इज़ सॉलिड वुड, राइट, दिस इज़ सॉलिड वुड। आप इन दरवाज़ों की स्ट्रेंथ देखें, सो बड़े दमदार किस्म के दरवाजे हैं। आजकल ऐसे दरवाजे नहीं बनते भाई। सो जस्ट इमेजिन कि मुग़ल सल्तनत अपने दरवाज़ों को लेके, अपनी चीज़ों लेके कितने पिक्यूलियर थे। तो दिस शोज़ दैट दीज पीपल फ्रॉम द हिस्ट्री, उनका अलग ही किस्म का स्वैग था। ऑलराइट, तो इस वक्त हम बहुत ढूंढने के बाद जो हम पहुंच गए ये म्यूज़ियम पे। ऊपर भी है और नीचे भी। ये भाई हमारे साथ बहुत अच्छे रहे, उनको थैंक यू वेरी मच। तो ये है कि अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। चलें।
So finally we are at the first floor of the museum. Wow. ये हैं हमारे अल मारूफ अल मशहूर महाराजा रंजीत सिंह। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिनिएज है सारी। अब यहाँ पे म्यूज़ियम के कुछ विजुअल्स हैं जो वैसे हम लोग को तो यहाँ लेना विजुअल्स मना थे, बट समहाउ सब ले रहे थे तो हम भी क्यों पीछे रहते। तो आप जो है वो इस म्यूज़ियम के विजुअल्स को एंजॉय कीजिए। और बाकी ये है कि अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं कवर करना चाहता था, बट यहाँ पे चूँकि वैसा माहौल और वैसे क्लिप्स में बना नहीं पा रहा था, दैट्स वाई आई जस्ट हैव टू मुझे छोटे छोटे क्लिप्स ही लेने पड़े। सो या जस्ट एंजॉय द विजुअल्स नाउ। सो अब म्यूज़ियम्स के विजुअल एंजॉय करने के बाद हम जो है वो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल पीछे वाली साइड पर मौजूद हैं। एज़ यू कैन सी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा गया है और एवरीथिंग इज़ वेरी वेल मैनेज्ड। हाँ जी, तो गाइस तो इस वक्त जो है हम बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। जूतियाँ हमने उतरवा ली हैं 50-50 रुपये में,
₹50 का एक पेयर यहाँ पे वो बचाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ भी जमा होते यहाँ भी जमा होते हैं सारे ये। वाह यार, जिसको पता है। वाह यार, आप ये सारा देखें कि आर्किटेक्चर सारा हैंड क्राफ्टेड है, नो मशीन्स यूज्ड। एंड जस्ट इमेजिन, ये जब मस्जिद बनी है तो कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पे लोग सब अपने जूतियों को उतार के आ रहे हैं। ये हमारे पास लेडीज़ गार्ड्स हैं यहाँ पे। आई एम लाइक एस्टोनिश्ड मैन। सारा आर्किटेक्चर, हर चीज़, लाइक इट्स सो अमेजिंग। वाह यार, वाह। ये हम आ गए बादशाह मस्जिद में। लाइक वाह, इस वक्त नमाज होने लगी है। आई डोंट नो कौन सी नमाज है, इस आई थिंक असर की होती है। हाँ, असर की नमाज होने वाली है इस वक्त। आप देखिए बैकग्राउंड व्यू कितना प्यारा है एंड एवरीबॉडी इज़ एंजॉयिंग, लाइक वाओ। ये देखिए क्या शाहकार है यार। ये जब बनी है ये मस्जिद, मैं कहता हूँ कितना लोगों ने, मतलब मज़दूरों ने कितना काम किया। वो देखें आप, यहाँ से आपको सारे मिंबर नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये एंट्रेंस है, ठीक है। ये एक और मिंबर है, ये 4 आपके मिंबर हो गए पूरे। तो ये आपकी मेन मस्जिद है। वाह, बड़े ही रूपरवर मनाजिर हैं यहाँ पे। इस वक्त सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि आप अंदर का आर्किटेक्चर देखें सिर्फ। वाह, दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग। जो उस वक्त काम हो चुका है ना, वो अब नहीं हो सकता। अभी अजान हो रही है तो हम बस जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं, ठीक है। So guys, we are almost at the last destination of this tour. We are almost, we're kind of closer to the Minar-e-Pakistan. So as soon as we get more closer to it, हम और करीब जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। Just look at the size of it, you know. It looks so good. बस ये कि अब यहाँ आप ज़्यादा जा नहीं सकते, वरना लोग अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने ये बैरियर्स लगाए हुए हैं। सो वेल, as soon as the sun is setting, so is the day as well. And with that, मैं अपने ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करूँगा। I think we have one more place to go, that is Anarkali. So we'll see if you're able to visit that. So in case you visit that, I will meet you in Anarkali. सो पूरा एंजॉय करने के बाद सोनू भाई ने कहा चलो लोहारी गेट चलते हैं। तो वी आर ऑल सेट फॉर लोहारी गेट एंड आई सीम टू लाइक दिस प्लेस। ऑलराइट, तो हम इस वक्त आ चुके हैं लोहारी गेट, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रिबिल्ड हुई थी सन 1964 में बाय सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ठीक है जी। और जैसे हम यहाँ से एंटर होते हैं तो हमारे उस तरफ, सामने की तरफ अनारकली बाज़ार है, ये लोहारी गेट है। तो हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। आप एक गेट देखें सिर्फ, वाह क्या बात है जनाब। ये है अंदरून लाहौर। दिस इज़ द ट्रू लाहौर। वो तंग गलियाँ, ये छोटे छोटे बाज़ार, दिस इज़ द ट्रू लाहौर। लाहौर आएँ और पाए ना खाए जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इस वक्त मौजूद हैं लोहारी गेट के बिल्कुल बराबर में, जहाँ पे ये इब्राहिम तुस्कारा बोंग पाए मौजूद है। इनके पीछे हार कॉर्नर मरकज़ है, ये यहाँ पे ये हार वगैरह भी मिलते हैं। देखा है आपको यहाँ पे लाके, हाँ, क्या बात है। ये भाई बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, ठीक है।
अच्छा, ये क्या चीज़ है? हमने इनसे पाए का ऑर्डर किया और अब सीन ऐसा है कि नान भी हैं, पाए भी हैं, तो हमने ऑर्डर कर दिया। नाउ वी वेटिंग कि हमारे पास हमारा ऑर्डर आता है एंड वी विल एंजॉय इट। सो हमने जो है वो बोंग पाए और नान के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड करना है एंड आई होप दैट यू एंजॉयड इट। सो आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एंड वंस अगेन इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।